शिवनगर गांव में रहने वाला मोहनलाल एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ गोविंद लाल से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी, लेकिन शायद किस्मत को ये मुस्कानें रास नहीं आईं। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल घिर आए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मोहनलाल जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ ना बह जाए। मोहनलाल भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था, सारी फसल डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह मोहनलाल सेठ गोविंद लाल के पास गया। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी मोहनलाल। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप ऐसा मत करिए। मुझे भावना से नहीं, कागज से मतलब है। अब वो जमीन मेरे नाम है। तुम लोग तुरंत उसे खाली करो। मोहनलाल की जमीन भी चली गई। अब उसके पास ना खेत था, ना पैसा और ना ही कोई सहारा। कमला, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है मोहनलाल, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर अनजाने अंधेरे की ओर निकल पड़ा। सेठ ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था। अब उनके पास ना घर था, ना खाने के लिए कुछ। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। चलो कमला, अब पीछे मत देखो। अब घर नहीं बचा, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, जंगल के किनारे एक बूढ़े बाबा रहते हैं, सुना है वो अच्छे इंसान हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। वहाँ एक बूढ़ा साधु अपनी धूनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिखती है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगली सुबह मोहनलाल जंगल में लकड़ी काटने निकल पड़ा ताकि बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा सके। दिन भर मेहनत के बाद शाम को वह लकड़ियां बेचकर थोड़ा आटा, सब्जी और प्याज लेकर लौटा। रात को सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई गई। कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छिपी थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा, मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक दिन लकड़ी काटते काटते मोहनलाल जंगल में बहुत आगे निकल गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह रास्ता भटक चुका है। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो क्या है, कोई घर या आग? वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर से पीली चमक आ रही थी। थोड़ा डरते हुए मोहनलाल गुफा के अंदर गया और अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। एक ऐसा गांव जो सोने की तरह चमक रहा था। तभी दो सिपाही आए। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम मोहनलाल है, मैं एक गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। चलो, राजा तुम्हें बुला रहे हैं। मोहनलाल डर और हैरानी के बीच उनके साथ महल की ओर बढ़ गया।